सोशल मीडिया का भी एक ऐसा दौर आ गया है जहाँ पे आप किसी से अगर पूछेंगे ना कि अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाना है तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, तो आपको 90% जो लोगों का फीडबैक है ना वो ये मिलेगा कि जी मैंने फैमिली व्लॉगिंग या मैंने व्लॉगर बनना है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है उन डिक्लाइंस के बारे में जिन्होंने मेजरली कंट्रीब्यूट किया है हमारी सोसाइटी में हमारे बच्चों को खराब करने में, और सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं उनको नीचे इस तरह से गिराने में कि ऐसे लगता है कि जैसे मैनर्स या वैल्यूज नाम की चीज होती नहीं थी, हमें कुछ पढ़ाया लिखाया ही नहीं गया था। और उसमें मेजरली कंट्रीब्यूट किया है एक तो पाकिस्तानी जो ड्रामाज हैं जो टीआरपी की खातिर, शोहरत की खातिर, हमारे पास कुछ नया दिखाने को नहीं है लोगों के। आखिरी ड्रामा आपको कब याद है? आपको आखिरी ड्रामा आपने कौन सा देखा था जिससे आपको कोई सबक मिला हो? मैं आई गेस अगर मैं बहुत पीछे ना जाऊं तो परिजाद एक ऐसा ड्रामा था जो बहुत अच्छा था। आंगन अच्छा ड्रामा था। एक बेटी पता नहीं या बाप एक अच्छा ड्रामा था जो मैंने देखा था। और इसके अलावा मुझे याद ही नहीं पड़ता कि मैंने आखिरी दफा कौन सा ड्रामा देखा हो जिसने मेरी जिंदगी के अंदर कोई इम्पैक्ट डाला हो और मैंने उससे कोई लेसन सीखा हो। आपको भी नहीं याद होगा, लेकिन हम ड्रामा देखते हैं, रोज देखते हैं। शाम 8 बजे से लेके 12 बजे तक ये चलते हैं शोज। लेकिन सिवाय मोहब्बत के, सिवाय वो साली के पीछे पड़ गए, सिवाय वो जी साली जो है वो या अपने उसके बहन के शौहर के पीछे पड़ गई है, या अफेयर्स उसमें दिखाए जा रहे हैं, या फिर चीटिंग उसमें दिखाई जा रही है, या फिर दिखाया जाता है कि जो मर्द है वो औरत को जलील कर रहा है और वो अपनी मर्दानगी और एक मेल ईगो को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या दिखाया जाता है कि औरत कहीं पे बिल्कुल वो डिजर्विंग होती है और वो एक वुमेन कार्ड प्ले किया जाता है, या फिर दिखाया जा रहा होता है कि जी ये रोमांस शुरू हुआ है और उसके बाद फिर उसकी कोई ना कोई एक उसमें विलन बना दिया जाता है, या मोहब्बत के सीन दिखाए जा रहे होते हैं। अभी कुछ ऐसे ड्रामा 3-4 ये साल में ऐसे आए हैं जिन्होंने सिवाय इसके सोसाइटी को कि कैसे चलना है और पीछे से वो म्यूजिक कैसे चल रहा है और वो चादर ऐसे घुमा के साइड पे ले रहा है और वो कभी हाथ पकड़ के लड़की को ले जाता है माँ बाप से और कभी वो नाराज हो जाता है, कभी वो मारता है। तो ये सारी स्टोरीज के अलावा ऐसा लगता है कि हमारे डायरेक्टर साहिबान जो है उनके पास कुछ है ही नहीं है। लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी आपको बताऊं। उसकी डार्क साइड ये है कि इनको पता है कि ये चीज लोग देखते हैं, लोग क्रिएटिविटी नहीं देखते, लोगों ने नहीं सीखना कुछ, लोगों ने नहीं समझना कुछ। लेकिन ये एक साइड है पिक्चर की। जब आप ये कहते हैं ना कि इंटरटेनमेंट या वो जो एक आइटम सॉन्ग है उसके बगैर मूवी भी अधूरी होती है, ड्रामा भी अधूरा होता है, आप ऐसा टॉपिक या ऐसा उसको टच ना दें, तो ये झूठ होता है। बहुत सारी ऐसी मूवीज, बहुत सारे ऐसे ड्रामा जिसमें ना कोई हीरोइन थी, ना उसमें कोई गाना था, और ना उसमें कोई मोहब्बत कि ये इश्क और ये अफेयर्स और ये इस तरह के चौंसले दिखाए गए। लेकिन फिर भी वो ड्रामाज इतने हिट हुए हैं कि आपकी सोच है, लोगों ने उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जैसे परिजात की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लोगों को शुरू में लगा था कि बोरिंग है यार, ये क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहा है, लेकिन वो देखें उसको इतनी टीआरपी मिली। तो ये मेजरली कंट्रीब्यूट किया है एक तो हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री है, ये ड्रामा इंडस्ट्री से, टीवी से, स्क्रीन से जो यूट्यूब तक का सफर है ना, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो आपके ये यूट्यूबर्स ने पूरी कर दी, कसर पूरी कर दी। अब वो कैसे? वो ऐसे कि अब जब आप एक यूट्यूब चैनल लगाते हैं तो जब एक बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, तो वो उस व्लॉग के अंदर वो अपनी माँ को तू तू कह के बुला रहा है, वो अपने बाप को तू तू कह के बुला रहा है, वो अपनी बेगम की इंसल्ट भी कर रहा है, और उसने कैमरा पकड़ा हुआ है एंड ही इज द बॉस। वो जिधर कैमरा घुमाएगा उसने अपनी मर्जी से बात करनी है, अपनी मर्जी से अगले की बात सुननी है उतनी, फिर उसने अपनी तरफ कैमरा करना है, फिर उसने पूरे घर वालों को दिखाना है, और ये सिलसिला चलता रहता है। और आप क्या इंपैक्ट दे रहे हैं सोसाइटी को? इसका आप क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हैं? आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर? एक बंदे के ऊपर ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आपके फॉलोअर्स होते हैं ना, आपको जितने लोग आपके अंडर आ जाएं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बन जाती है कि आपने उनको क्या चीज़ सिखानी है और उनको आपने क्या मैसेज देना है। अब वो गलत मैसेज लें आपसे, वो अच्छा मैसेज लें, वो आपके पेटे पड़ना है। ये अभी तो हमें अंदाजा नहीं होता इस चीज़ का, लेकिन लिटरली ये नस्लें हमारी बर्बाद हो नहीं रही, हो गई हैं। क्योंकि अब मैं कल एक दोस्त के साथ जा रहा था, मेरे कोलीग ही हैं। अब वो बता रहा था कि उसने एक वीडियो दिखाई जो कि शायद उसके भांजे या भांजे की वीडियो थी। अब वो कहता है ये देखो यार ये व्लॉगिंग, वो प्रॉपर बच्चा व्लॉगिंग कर रहा था, प्रॉपर व्लॉगिंग कर रहा था वो बच्चा। और अभी वो कहते हैं कि हम इसको रोकते हैं, लेकिन ये रुकता नहीं है, इसको शौक ही बहुत चढ़ गया है इसका, और पढ़ाई की तरफ इसका थोड़ा ध्यान कम है। तो हमें बस ये डर है कि यार ये सिर्फ इसके ऊपर ही शिफ्ट ना हो जाए। तो मैंने उसको फिर कुछ चीज़ें समझाई। मैंने कहा अभी इसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो, बाद में नहीं होगा, अभी इसको थोड़ी चीज़ें बताओ। अगर इससे मोबाइल भी छीनना पड़े ना तो मोबाइल छीन लो। क्योंकि ये जो इनको अब एक चीज़ समझ आ गई है ना कि यार ऐसा करने से शायद पैसा कमाया जाता है। हमने ये जहनों में डाल दिया लोगों के कि पैसा भी आप ऐसे कमा सकते हो। तो जब पैसे के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता है, तो फिर वो इस साइड पे आ जाते हैं, फिर उनको अपनी माँ की इंसल्ट करनी पड़े। फिर जब ये व्लॉगिंग करते हैं ना ये लोग, तो जब इनको व्यूज नहीं आ रहे होते, आपने पिछले 2-3 साल से कुछ क्लिप्स ऐसे देखे होंगे, इतने वायरल हुए हैं, और वो इतने घटिया गैर अखलाकी क्लिप्स थे अपनी बहनों भाइयों और अपनी माँ बीवियों के बारे में। क्योंकि उनको पता है कि यार अब व्यू मिल नहीं रहे, व्लॉगिंग तो स्टार्ट कर दी लेकिन अब कुछ क्रिएटिव करने को नहीं है। तो फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि अच्छा चलो नाउ इट इज़ टाइम कि हम लेके आते हैं अपनी बीवी को बीच में, अब ये टाइम है कि हम अपनी माँ को बीच में लेके आते हैं, और देखने वाले भी फिर इससे इंस्पायर होते हैं। तो अब वो बच्चे की जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं जो सिर्फ इसी चक्कर में मोबाइल उठाया उन्होंने कि हम लोग पैसा कमाएंगे,
और ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे भी तो इनकी एक खास ज़हनियत है। तो ये बड़ा मेजरली कंट्रीब्यूट किया इस चीज़ ने हमारी सोसाइटी के अंदर। पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी और इसका कोई डिक्लाइन नहीं है। मैं बता दूं, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग या ये जो यूट्यूब है इसका एक टाइम आएगा कि ये डाउनफॉल में जाने वाला है इनका कंटेंट। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं है। क्योंकि यूट्यूब के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपकी सोच है। ये खुद भी जो व्लॉग्स करते हैं ना लोग, इन्होंने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये 2 साल के अंदर अरबोंपति बन सकते हैं। यूट्यूब ने उस पर चलाना है ऐड। यूट्यूब को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी आप उसके ऊपर क्या चला रहे हैं। वो जिसके ऊपर ऐड चलेंगे, जिसके ऊपर ज़्यादा लोग आएंगे, यूट्यूब उसको सपोर्ट करता है, उसको रिकमेंड करता है, उसको सजेस्ट करता है। तो इसका डिक्लाइन आ नहीं सकता। और यहाँ पाकिस्तान जैसी कंट्री में तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो लोग देखने वाले हैं वो, सॉरी टू से दैट, हम लोग जाहिल हैं। हम लोगों के सामने एक एजुकेशनल वीडियो सामने पॉपअप हुई हो ना, जिसके अंदर वो बता रहा है कि अच्छा रिश्ते कैसे निभाने हैं, अच्छा उसके क्या टैक्टिक्स होते हैं, अच्छा कैसे डील करना है नार्सिसिज्म से, या फिर आपको कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। साइंटिफिक कोई वीडियो है, एजुकेशनल कोई वीडियो है, तो आप उसको स्किप कर देंगे। लेकिन आपके सामने कोई ऐसी वीडियो आई है जिसके अंदर वो हु लाला हो रहा है और वो एक दो जनाब, कभी वो अपनी बहन को छेड़ रहा है, कभी बहन भाई को छेड़ रही है, कभी वो अपनी बीवी का वो दुपट्टा खींच रहा है, या वो कैमरा घुमा रहा है, या उसकी माँ उसको जूते मार रही है, हम वो देखना चाहेंगे और हम उस पर रुक जाएंगे। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हम लोगों ने ना अपने आप को ये आदतें डालनी है और ये इनको बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए ये लोग, इनका ये बिजनेस, इनकी ये दुकान जो है ये चल रही है, और ये दुकान बंद नहीं हो सकती। ये दुकान तब तक बंद नहीं होगी जब तक इंडिविजुअल लेवल पे ये नहीं आएगा चेंज। एक भाई साहब थे, वो कहने लगे कि यार मैं क्या करूं, बात हो रही थी ऐसी, तो कहते मैं क्या करूं, मैं घर जाता हूँ, बच्चे मेरे वो देख रहे होते हैं, तो मैं यार उनको, मैंने 1-2 दफ़ा मना भी किया है, लेकिन वो टीवी लगा के बैठे होते हैं और रजब भट्ट को देख रहे होते हैं, या वो फलाने को, डकी को देख रहे होते हैं, या इस तरह के बाकी जो फैमिली सिस्ट्रोलॉजी को देख रहे होते हैं। ये पाए है ना जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब वो आगे से बेबस है, वो कहता है मैं क्या करूं। अब मैं हैरान उस चीज पे हो रहा था कि वो एक बाप था और वो उसके बच्चे हैं, वो घर का सरबराह है। आप जूता क्यों नहीं उतार लेते? आपको, आप असल में ना आप सीरियस नहीं ले रहे इस चीज को, आप सीरियस नहीं ले रहे इस चीज को। कोई बंदा, आपका बच्चा गन उठा लेगा ना एक दिन, तो आप उसको जूते भी मारेंगे, ठीक है, आप उससे वो गन पकड़ेंगे भी, और आप उसको, उसके साथ पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट करेंगे आप, क्योंकि आपको पता है कि वो जो गन है वो कितनी खतरनाक है उसके लिए, और उससे क्या नुकसान हो सकता है, ऐसा डैमेज हो सकता है जो अफोर्डेबल नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जो फैमिली व्लॉगिंग है, या बच्चे जो आपका इन क्रिएटर्स को देख रहे हैं, वो इनको देख देख के बड़े हो रहे हैं, और वो क्या अपने अंदर इम्बाइब कर रहे हैं, क्या वो सीख रहे हैं, और ये 4-5-10 साल बाद ये वो क्या चीज बाहर आएगी इनके अंदर से, किस सूरत में, ये आपको नहीं पता। ये उससे भी ज्यादा, गन से भी ज्यादा ये चीज खतरनाक है, ये आपको नहीं पता, इसीलिए आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जिस दिन आपको ये, अब मैं हूं, मैं अपनी बात करूं तो मैं, जितने मेरे से लोग जुड़े होते हैं ना, मैं उनको ये चीज लाजमी बताता होता हूँ और मैं उनसे लिटरली, मैं नफरत करता हूँ ऐसे लोगों से जो इन लोगों को देखते हैं। और मैं पूछता होता हूँ ना, यार आप मुझे कन्विंस करो कि आपको क्या देखने को मिलता है सिवाय इस चीज़ के कि हमें अच्छा लगता है देखना। आपको क्या है, अगर एक बंदा पैसे कमा रहा है तो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है। आपने 4 घंटे का एक व्लॉग देखा, 1-2-3 घंटे का एक व्लॉग देखा, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया? कोई चीज़ सीखी, कुछ पल्ले पड़ा, सिवाय इसके कि पैसे कैसे कमाना है, सिवाय इसके कि कैमरे पकड़ के ये घुमाने कैसे हैं। कोई गाली सीख लेंगे आप, उसके जैसा लहजा सीख लेंगे आप, अपनी माँ से ऐसे बात करने लग जाएंगे, मायूस हो जाएंगे ज़िंदगी के अंदर। तो ये सिवाय इन चीज़ों से क्या सीखा आपने? तो मैं तो, आई हेट दोज पीपल। और लोगों को सबको पता है कि मेरा जो है वो मुझे नहीं अच्छा लगता ये चीज़, और मुझे ना मैं ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद करता हूँ, ना मैं ऐसे लोगों से बात करना पसंद करता हूँ, चाहे वो मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना। और ऐसे हैं फैमिली मेम्बर्स कई जो सिर्फ, जिनसे मैं इस वजह से बात नहीं करता हूँ क्योंकि वो ये ज़हनियत रखते हैं। तो जब आपका ये एक माइंडसेट होता है ना, आप क्लियर होते हैं, तो फिर कैसे नहीं बाज आते वो। अब एक कल ही हमारे साथ एक कोलीग थे, तो एक और मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहीं उसने कोई फैमिली व्लॉगिंग तो नहीं, लेकिन वो अपनी उसने शुरू कर दी है वीडियोस वगैरह बनाना अपनी बेगम के साथ। तो वो जो म्यूचुअल हमारा एक फ्रेंड है ना, उसने ना मुझे भेजा एक क्लिप। उसने कहा उमर ये देखो, उसने कहा उमर को भेजो ये वाला क्लिप, उमर इसको सीधा कर सकता है, या उमर इसको बताएगा कि ये क्या कर रहा है ये। तो अब लोगों को आपका ना पर्सनैलिटी, आपकी नेचर उसे पता होता है। जिस बच्चे को पता है ना कि मेरा बाप जो है यार वो इसके ऊपर 0 टॉलरेंस है, वो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं गाली दूंगा ना वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं माँ के साथ बदतमीजी करूंगा वो मुझे छोड़ेगा नहीं, या मैं, अगर कोई बेटी है उसको पता है कि मैंने इस तरह का कोई हरकत की ना लाइफ में, जिंदगी में, तो मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ेगा, ठीक है। जिसको भी ये पता है वो कभी भी वो काम नहीं करेगा। अब जिसको पता है कि हम बाप का भी कंट्रोल नहीं है, वो घर का सरबराह है, वो खुद बैठ के बीच में देख रहा है और वो ऊपर ऊपर से मना कर रहा है, लेकिन वो इंजॉय कर रहा है, तो इसमें तो आप भी कसूरवार है। तो ये वो जो लोग ये कहते हैं ना कि जी हमसे हटते नहीं है बच्चे, हम हटा नहीं सकते, तो बेसिकली वो आप खुद उस गंद का हिस्सा है, ठीक है, इसीलिए आप हटा नहीं सकते। और ये मैं नहीं, दैट्स नॉट समथिंग जो मैं
मैंने आई क्रिएटेड ऑन माई ओन, ये नेचुरल फिनोमिना है कि आप जिस चीज़ में खुद इन्वॉल्व होते हैं वो असर नहीं छोड़ती। खुद आप सिगरेट पी रहे हैं, आप किसी को नहीं नसीहत कर सकते, ठीक है, तो इस वजह से होता है। तो ये मेजरली कंट्रीब्यूट किया इस चीज़ ने हमारी सोसाइटी के अंदर, और ये हमें इतनी इस चीज़ की लत लग गई है, हमें अब ये बुरा भी नहीं लगता है। अब ये टाइम आ गया है कि गलत को गलत भी कहना पता नहीं लोगों के लिए कितना बड़ा एक गुनाह हो गया। कम से कम इस ऐसा दौर तो हम लोग ऐसे दौर में तो जिए यार जहाँ पे आप गलत को गलत कह सको, इतनी लिबर्टी तो होनी चाहिए आपको। हम लोग हर चीज़ को जस्टिफाई करते रहते हैं। तो आजकल ये दो चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में इतना इन्होंने मेजरली कंट्रीब्यूट किया है, डिक्लाइन जिसमें आपकी वैल्यूज़ और आपके नॉर्म्स, आपके मैनर्स, आपकी तहजीब, आपका दीन, आपका इस्लाम, ये सारी चीज़ों की इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और वो सबसे ज़्यादा आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है जो जिसके अंदर आपके ये आइडियलाइज किया जाता है। अब ये जो हैं कुछ मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसके अंदर ये इनको बुलाया हुआ था फैमिली व्लॉगर्स को, और वो लोग जो टिकटॉक पे लाइव बैठते हैं उनको गेस्ट सीट के ऊपर बिठा के आप 50, 60, 70 लाख बंदे को आप दिखा रहे हैं और आप उनका इंटरव्यू कर रहे हैं कि आपको इतनी सक्सेस कैसे मिली। ये सक्सेस है, आप इस चीज को सक्सेस मानते हैं। हमारे ना इनका भी बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, इनको गेस्ट बनाने वालों का। जब आप एक चीज को, गलत चीज को आइडियलाइज कर लेते हैं, तो आप, एक बंदा है उसने एग्जाम पास किया है, उसने मतलब अचीवमेंट्स की हैं, और उसने अपनी जिंदगी के अंदर एजुकेशनल उसकी अचीवमेंट्स हैं, कोई पाकिस्तान के लिए कुछ किया, आप उधर तो मैंने कभी नहीं देखा उसको आपने सीट पे लाके बिठाया हो। तो ये आवे कावा बिगड़ा हुआ है। तो इसीलिए इस चीज़ से जितना आप बच सकते हैं प्लीज़ इस चीज़ से बचें, क्योंकि ये आपको नहीं पता आगे दौर कौन सा आ रहा है। ये लिटरली मैं बता रहा हूँ 2-3 साल के अंदर होगा क्या। ये अपने कपड़े भी उतारेंगे, ये आपके घरों में भी घुसेंगे, और आपके बच्चे भी ये काम करेंगे कल को। अभी और ये जो बेडरूम की चीजें हैं ना, अभी ये सामने नहीं आती, लेकिन ये बाद में ये भी सामने आएंगी। अभी तो वो सिर्फ एक मतलब फॉरहेड के ऊपर किस करना नॉर्मलाइज किया जा रहा है ना, तो ये पता नहीं किस किस चीज को नॉर्मलाइज कर देंगे। तो इस चीज को सीरियस लें, और तबाही की तरफ जा रहे हैं हम अपनी। इसको प्रॉब्लम ये है कि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। कोई भी दुनिया में गलत चीज होती है ना, या कोई ऐसे हार्मफुल चीज होती है, उसके लिए एक्ट्स बनाए जाते हैं, उसके लिए लॉ होता है, ठीक है, उसके लिए उसकी इन्फोर्समेंट होती है, कहीं ना कहीं चेक इन बैलेंस चेक्स रखे जाते हैं। अब इसका जो सबसे खतरनाक चीज़ है ना, जो आप मुझे पूछेंगे इसकी सबसे जो वर्स्ट साइड क्या है, तो वो ये है डेंजरस वन के मतलब देयर इज नो वन, देयर इज नो इंस्टीट्यूट, देयर इज नो वन लिटरली टू हॉल्ट देम। इनको हॉल्ट करने वाला कोई नहीं है, इनको काबू करने वाला कोई नहीं है, ना कोई कानून है, ना किसी की इसके ऊपर नजर जा रही है, सिवाय ये कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के जो इसके ऊपर बात करते हैं, उनकी वजह से ये इशू एज ए इशू जरूर सामने आता है, लेकिन इसका प्रॉपर बाइकआउट नहीं किया गया अभी तक। और ये होना चाहिए, एक लिमिट सेट कर देनी चाहिए, कुछ बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए कि जी आपने यहाँ से ये चीजें नहीं लेके आनी। तो जब तक ये नहीं होगा, अदरवाइज ये हम कुछ ऐसा देखेंगे जो शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।